जय श्री राम। जय हनुमान जी। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रद्धालुगण का हार्दिक स्वागत है। मेरा दिल से आप लोगों का आशीर्वाद है और परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम और हनुमान जी से हर वक्त मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, भगवान उनका कल्याण जरूर करे और उनका कल्याण हो। दोस्तों, आज जनता के कुछ प्रश्न थे। श्रद्धालु भक्त लोग बार बार मेरे यूट्यूब पर कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते थे व्हाट्सएप पे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मैं तुरंत जवाब नहीं दे पाता हूँ, सोच कर जवाब देना पड़ता है या किसी कारण से मैं नहीं दे पाता हूँ। कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जिसका मैं जवाब देना चाहूँगा। और एक कॉमन क्वेश्चन सेग्रीगेट किया है माननीय श्री सामर्थ वर्मा जी। धन्यवाद। सामर्थ वर्मा जी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। ये आपके चिर परिचित हैं, पहले भी इन्होंने कई बार मेरे साथ किसी एपिसोड में किसी वीडियो में बैठे हैं। इनका हार्दिक स्वागत है। अब मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि जो भी जनता के सवाल आपने सेग्रीगेट किए हैं एक एक करके पूछिए, मैं उसका जवाब देता हूं। जी गुरुजी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को उस चैनल पर आने का फिर से सौभाग्य प्राप्त कराया। जय श्री राम। जी गुरुजी। तो गुरुजी, मैं जैसे कि हर बार की तरह मैं आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेकर के लोगों के आता रहता हूं, तो इस बार भी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं जैसे कि आप बता रहे थे कि यूट्यूब पे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत कॉमन से जो लोगों के जो बहुत बार बार रिपीट होते हैं, व्हाट्सएप पे ज़्यादा आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं, इस पर ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के मैं आपसे एक बल्क में एक सवाल लेकर के आया हूँ, जिसमें कुछ लोग हैं जो बार बार वो क्वेश्चन आपसे डालते रहते हैं, पूछते रहते हैं, ठीक है। और वही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कि एक मोनिका देवी जी हैं बिजनौर से, तो वो पूछना चाहते हैं कि उनके पति की नौकरी बार बार छूट जाती है, ठीक है, और उन्होंने कई बार उपाय भी किए, बट उनकी जॉब, स्थायी जॉब उनकी नहीं लग पा रही है, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ उनको बताइए। देखिए, इसके विषय में मेरा ये कहना है कि जिस आदमी की जन्म कुंडली के 10वें भाव में केतु है जी, प्राय ये देखा जाता है, माने 90% से अधिक चांसेज ये होता है कि उनकी नौकरी बार बार छूटती है। जी, चाहे उनकी बिजनेस हो, चाहे उनकी नौकरी हो, बार बार बदलती है, स्थायी नहीं हो पाती है। जी, तो ऐसी स्थिति में अगर वाकई यही कारण है जन्म कुंडली से, जी, तो हम लोग केतु का परमानेंट इलाज करते हैं, बताते हैं कि भाई तुम एक करो ताकि केतु शांत रहे। केतु का स्वभाव है डिटेच करता है। आप भी ज्योतिष जानते हैं जी, बिल्कुल। आपको भी पता है कि उसका काम ही डिटेच करना है। जी, जिस भाव में बैठा उसको भाव शून्य करता है। जी, तो उसका सबसे बेहतर उपाय होता है, अब एक बिना जन्म कुंडली के ये जनरल क्वेश्चन को हम लोगों ने लिया है, जी, तो जनरल कैटेगरी उनको केतु का उपाय करना चाहिए। और केतु का कई उपाय है, जैसे कि नॉर्मली हम बोलते हैं सरस्वती चालीसा पढ़ने वालों का केतु शांत होते हैं। एक ओम मनसा देवी नमः मंत्र का जाप करने से राहु केतु दोनों शांत होते हैं। जी, या सूर्योदय के समय ओम के केतुए नमः मंत्रों का जाप किया जाता है। सूर्योदय समय गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने से पर डे जी, केतु शांत होता है। अच्छा, काली चींटियों को आटे गुड़ की पंजीरी कहीं झाड़ी में जहाँ किसी का पैर न पड़े, उसकी जान न जाए, सुरक्षित रूप से डाली जाए तो भी केतु शांत होता है। जी, तो ऐसे स्थिति में ये बहुत कारगर होता है। फिर भी जी, उनकी जन्म कुंडली से सबसे फर्स्ट एनालिसिस करके ये निकालना होता है क्या वाकई यही कारण है। 99% यही कारण होगा। बिल्कुल। बाकी इनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये अपनी जन्म कुंडली चाहे तो हमारे व्हाट्सएप पर भेज दें। जी, जी। फिर भी गुरुजी, अगर जैसे कुछ अगर कॉमन उपाय अगर इनको बताना चाहे तो बेसिकली क्या रहेगा उसके अलावा? यही मैंने बताया ना कि केतु को शांत करें। केतु के साथ करने का, ठीक है गुरुजी। दूसरा सवाल हमारा है, योगेंद्र पाल जी हैं, ठीक है, राजस्थान से। तो उनका कहाँ से क्वेश्चन है? राजस्थान से, ये आपका झज्जर जिला। झज्जर जी से इनका आया था, मैंने जी, पढ़ा जी, था। जी। तो गुरुजी, इनका क्वेश्चन था कि मेरी बेटी का रिश्ता कई जगह तय होकर के टूट गया, ठीक है, और ऐसा मतलब कई बार उनके साथ में ऐसा हो, तो उनके लिए कुछ ऐसा उपाय बताइए जो उनका बेटी का रिश्ता जो उनका पक्का हो जाए कहीं। देखिए, जिस लड़की का लगन न जगे, जी, तो पिता से ये रिक्वेस्ट है कि अगर लगन न जगा हो तो रिश्ते की बात न करें। जी, या तो उसकी लगन भाव के स्वामी का, जी, या भाग्य घर का स्वामी का, या पंचम भाव का स्वामी का, या वैवाहिक
जैसे जनरल केस में लोग पुखराज पहना देते हैं, बिल्कुल हल्दी डाल के नहलाते हैं थर्सडे के दिन। जी और भी कई उपाय है लगन को जगाया जाए। जी प्लस ये देखा जाए कि उस कन्या के कुंडली में कहीं प्रीत विमर्दन दोष तो नहीं है। प्रीत विमर्दन दो। हाँ, अगर प्रीत विमर्दन दोष है, रिश्ता बनेगा टूटेगा, रिश्ता जुड़ेगा फिर टूटेगा। जी तो उसका उपाय हम लोग बताते हैं। उसका सबसे बढ़िया उपाय है कि ये अपनी जन्म कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को अपने आसपास दिखा ले जी और उसका उपाय पूछ ले, जी तब जाके ऐसा नहीं होगा। होता क्या है कि कई लोग बिजनेस से लेके विवाह अपने खुशी से और अच्छा रुतबा देख के या उनकी हैसियत देख के लोग तय कर लेते हैं। बिल्कुल कहते हैं कि आप परिश्रम तो कर सकते हो, नियति को कुछ और मंजूर है, जी बिल्कुल तो भाग्य को कुछ और मंजूर रहता है। तो इसलिए पहले भाग्य चक्र को जन्म कुंडली से चेक कर लें जी कि काल क्या कहता है। जी ठीक है, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन में तीसरा सवाल है कि निर्मल जी हमारे मुजफ्फरनगर से, यूपी से, तो वो भी पूछना चाहते हैं कि ज्योतिष के में बेसिकली उनका जो सवाल तो कर्ज को लेकर के है। ठीक है, उनका कर्ज समाप्त नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कई ज्योतिष के उपाय भी उसको लेकर के करे हैं, बट कर्ज से उनको कोई भी समाधान नहीं मिल पा रहा है। तो वो आपसे कुछ इस कर्ज के लिए पूछना चाहेंगे। देखिए जातकगण, मैं बताना चाहूँगा, कर्ज का सीधा संबंध है आपके इनकम से। जी अगर आपके पास इनकम है, सेविंग है, तो कर्ज को आप उतार सकते हो। बिल्कुल अगर इनकम का फ्लो रुक गया है तो आप कैसे दोगे? घर बेच के तो नहीं दोगे, गहने बेच के तो नहीं दोगे, जी मकान बेच के तो नहीं दोगे। मैंने कई स्थिति आती है। इसके लिए ज्योतिष में कई उपाय बताई गई है। सबसे लोग ज़्यादा जो प्रचलित है, ऋण मुक्ति मंगल स्रोत का पाठ करना। जी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋण हर्ता धन प्रदा स्त्रिया सनो महाकाय सर्वकर्मावरुद्ध का, इस तरह से मंत्र है। जी तो ऋण मुक्ति मंगल स्रोत का सुबह शाम पाठ करना चाहिए हनुमान जी के तस्वीर के सामने, मूर्ति के सामने। जी सेकंड है, गणेश जी पे दुर्वा चढ़ा के जो आदमी ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप करता है या ऋण मोचन गणेश स्रोत का पाठ करता है, तो उसका भी कर्ज जल्दी समाप्त होता है। अच्छा ये देखा गया है। जी इसके अलावा ज्योतिष में एक और उपाय है। देवों के देव महादेव, समस्त जगत के स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी, जी त्रिलोकी त्रिभुवन जो महादेव हैं, देवों के देव, जी उनके अंदर एक सबसे बड़ी गुण है कि सब चीज़ उन्हीं में समाहित है। बिल्कुल राहु केतु शनिचर मंगल सारे वहीं से हैं। जी तो उनका एक रूप है ऋण मोचन महादेव, जी ऋण मुक्तेश्वर महादेव के रूप से वो प्रचलित हैं। जी तो अगर हम लोग उनसे प्रार्थना करें जी कि हे ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी, जी उनके ऊपर 108 बार जल, उसमें थोड़ा सा दूध गंगाजल मिला के शिव जी पे चढ़ाते रहें, ओम नमः शिवाय, और बाद में प्रार्थना करें, हे ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी, जी मेरे कर्ज का समापन करें। मैंने अपना पूरा प्रयास कर लिया, जी अथक प्रयास करता हूँ, मेरी देने की भी नीयत है, जी इसमें कोई बेईमानी नहीं है। आप अपनी कृपा करें कि मैं इस युग बनूं कि कर्ज ज़्यादा से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा जल्द उनको लौटा सकूं। जी महादेव जी से करें और हनुमान जी से करें, गणेश जी से करें, जी और तीनों का ये उपाय करें। जी ऐसे आदमी को गेहूं के आटे के अंदर चने का पाउडर जरूर मिला लेना चाहिए। जी घर में जो रोटी पकती है, अच्छा, रोटी खाने के लिए। हाँ जी हाँ जी, जी उसमें चना भी मिक्स हो, गेहूं के साथ पिसी हुई हो, वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा और बताइए। जी गुरुजी, चौथा सवाल मेरा है SK दास जी हैं कोलकाता से। ठीक है, उनका क्वेश्चन है बेसिकली, वो क्या है कि उनके पूरे परिवार में मांस मछली मदिरा का सेवन करा जाता है। ठीक है, तो वो पूछना चाहते हैं कि ऐसे में क्या वो हनुमान जी की सेवा या हनुमान जी की पूजा वगैरह अर्चना वगैरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, कहा गया है कि देश काल पात्र के अनुसार परिस्थिति के हिसाब से एज रोम एज रोमांस फार्मूला है। जी बिल्कुल। तो कलकत्ता में बेसिकली उस साइड के लोग मछली उछली ज़्यादा तो खाते ही है, जी और वहाँ पे पूरा परिवार जहाँ खाता हो, तो एक आदमी बस ये है कि जब हनुमान जी की आराधना करनी हो तो पूरा प्रयास करें कि मांस मछली अंडा शराब लहसुन प्याज सब त्याग करके पूजा करें, जी। अन्यथा दूर से ही हाथ जोड़ लें।
तो गुरुजी इसमें मतलब आप जैसे बता रहे हैं कि उस दिन के लिए जैसे जैसे कि आज मंगलवार है उसी दिन मतलब ये मांस मदिरा वगैरह जैसे ऐसे वगैरह लोगों सब को छोड़ दें। चाहिए कि कम से कम एक दिन मंगलवार छोड़ दें, अच्छा। शनिवार छोड़ दें, जी जी बृहस्पतिवार छोड़ दें जी और उस दिन आराधना करें। जी। अन्यथा सबसे बढ़िया सलाह है कि एक आदमी जो पूजा कर रहा हो सब वही छोड़ छोड़ दें। दे, जी बिल्कुल छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा है। जी अन्यथा दूर से हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले। जी भगवान भाव के भूखे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। जी गुरु जी। गुरु जी मेरा पांचवा सवाल विमल झा जी हैं दरभंगा से। ठीक है, उनका बेसिकली क्या उनका क्वेश्चन है कि उनका बार बार रोड एक्सीडेंट बहुत होता रहता है। ठीक है, और वो काफ़ी परेशान है इस चीज़ को लेकर के, तो वो आपसे प्रयास कर रहे थे इस चीज़ को लेकर के कि आप इसका कुछ समाधान बताएं। नॉर्मली देखिए, मेष लगन वाले को या मेष राशि वाले का रोड एक्सीडेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। जी औरों के मुकाबले वो लोग गिरते पड़ते ज़्यादा हैं। जी बच्चे भी जी देखेंगे जी तो इस लगन के बच्चे ज़्यादा ही गिरते हैं, जी चोट वोट लगती रहती है। कुंडली में अगर अष्टम भाव में मंगल बैठा हो जी या कुंडली में कहीं भी अंगारक दोष हो तो ऐसी स्थिति में भी देखा गया है कि चोट लगती है, दुर्घटनाएं होती है, बिल्कुल। रोड एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जी तो ऐसी स्थिति में मंगल ग्रह का जो भी चढ़ावा बनता है, दान बनता है, जी और यकिया लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि उस ग्रह का टैक्स पेड कर दो, जी ताकि वो इनकम टैक्स अधिकारी आपसे छीने नहीं, जब्त न करें। बिल्कुल। तो मंगलवार को जो आदमी बूंदी चढ़ाता है, लड्डू चढ़ाता है हनुमान जी को, जी हनुमान जी से विनती करता है, मंगलवार को लाल चीज़ का दान करता है, तो नॉर्मली उसमें कंट्रोल आ जाती है। सिर्फ देखना क्या होता है कि मंगल नेक है कि बदी है। जी अगर खतरनाक बदी है तो ब्लड डोनेट करा दी जाती है। जी जिस समय इसकी स्थिति ज़्यादा हो, जैसे दिख गई है कि रोड एक्सीडेंट संभावित है, ज़्यादा चांसेज है, हाँ तो पहले ही उनसे कहा जाता है कि भाई किसी गरीब को किसी हॉस्पिटल में जाके आप ब्लड डोनेट कर दीजिए, जी तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर किसी कारण से नहीं कर सकते हैं तो मंगल की कई दान होती है, जी जैसे लाल मसूर की दाल, लाल चंदन, पान का बीड़ा, जी जी इस तरह की चीज़ों को दान करके हनुमान जी को इस खतरे से निजात पाई जा सकती है। ये ज्योतिष का उपाय जी है। बाकी और डीपली जानने के लिए उनकी जन्म कुंडली खंगालनी पड़ेगी। जी गुरु जी। ये स्टैंडर्ड जवाब है। जी, तो मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि विमल झा जी एक बार अपनी कुंडली सर को एक बार शेयर कर दें गुरु जी को, और वो एक बार आपकी कुंडली देख करके अच्छे से एक बार आपको उपाय बताएंगे। जी जी गुरु जी। मेरा अगला सवाल है, शकुंतला देवी जी हैं गाजियाबाद से। ठीक है, उनका क्वेश्चन है कि उनकी उम्र 68 साल की है, और वो अब पूछना चाहते हैं कि उनकी उम्र अब कितनी बची है बेसिकली। देखिए, ये क्वेश्चन ये हर महीना लिख के भेजती हैं। जी मेरे ख्याल से एक दो बार मेरे घर पे भी ये आई है। जी। अच्छा। मैं इनके विषय में मैं ये कहूँगा कि कहा गया है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, जी बहुत कुछ संभावित अपने विषय में जानता है, जी लेकिन एग्जैक्ट डेट वो अपना भी नहीं जानता है। बिल्कुल। भगवान ने 98% से 99% तक पावर दे रखी है, विद्या में है, लेकिन ज्योतिष एक श्रापित विद्या है कि एंड टाइम पर ज्योतिषाचार्य चूकते भी हैं। जी उन्हें अपने ही मृत्यु का पता नहीं होता है कि आज मरूंगा तो किस टाइम मरूंगा। ये तो लगा लोगे आइडिया कि लगभग इस समय से इस समय हमारा पूर्ण मार केस आ रहा है, जी मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी, हो सकता है मेरी जान जाए। लेकिन शब्द क्या है, हो सकती है, हो सकता है। इतनी तो आएगी। जी लेकिन एग्जैक्ट कह देना, तो जब पंडित जी को ही अपना नहीं पता, ज्योतिषा तो दूसरे का क्या एडवाइस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल और फिर एक चीज़ देखिए, ये सब कानूनी रूप से रोक है दो चार चीज़ों का। बिल्कुल बिल्कुल अवैध। और किसी भी जातक से, श्रद्धालु से मेरा रिक्वेस्ट है, एक तो ये ना पूछे मेरे से कि बेटा होगा कि बेटी, जी बिल्कुल। और मैं मरूंगा कब। जी और तीसरी ये क्वेश्चन बोलते हैं कि आप हनुमान जी से बोल के मेरा ये काम करा दीजिए। ध्यान रखिएगा कि मैं इमिडिएटर नहीं हूँ, मैं आपके बदले प्रार्थना कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। जी बाई कास्ट में ब्राह्मण नहीं हूँ, जी तो मैं पूजा पाठ भी नहीं करता हूँ आपके बदले, किसी के बदले। जी प्रार्थना तो कोई किसी के बदले रिक्वेस्ट कर सकता है, जी जी इतना ही है। तो ये चीज़ बता देना, एक दोनों तरफ से, ज्योतिष से भी मना है जी और इससे भी बता। हाँ, हम लोग इनकी कुंडली देख के, एक बार मैंने इनको बताया था कि आपका इस समय से इस समय तक का जो समय होगा वो शरीर के लिए
ठीक नहीं है। जी हो सकता है बहुत डीप बीमार हो जाए, क्योंकि मार केस आपका चलेगा। जी लेकिन ये कह देना कि उसमें इनकी उम्र ख़त्म हो बच्चे जाएगी, हो ये सकते कम हैं। मरेगी, ये जी बताना कानूनन भी गलत है, ज्योतिष में भी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कृपया इस तरह का सवाल ना किया जाए। जी रिक्वेस्ट है, आप मेरे से ये तो पूछें कि मेरे को स्वस्थ रहने का उपाय बता दीजिए, जी जी वो मैं बता दूंगा। जी और बताइए। जी गुरु जी। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, गौरव भगत है हमारे गुवाहाटी से। ठीक है, तो वो पूछना चाहते हैं आपसे कि वो माँ काली की भक्ति करते हैं, और माँ काली की भक्ति के साथ वो पूछना चाहते हैं कि क्या वो हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं या नहीं करना कर सकते हैं। क्या नाम बताए? ये गौरव भगत नाम है, गुवाहाटी हाँ, से। इनका मैंने पढ़ा था व्हाट्सएप पे। जी जी इनके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक समस्त देवी, जितने भी सृष्टि में देवी देवता हैं, जी ये अंडर द कंट्रोल है पार ब्रह्म। जी एक शब्द आता है पार ब्रह्म। जी तो ये सारे लोग पार ब्रह्म से कंट्रोलिंग में हैं, जी और सब एक ही स्वरूप हैं। आप काली जी को अलग ना समझे, दुर्गा जी को अलग ना समझे, हनुमान जी को अलग ना समझे। जी सब ये महाशक्तियाँ हैं जी सृष्टि के संचालन में, जी प्रकृति के कंट्रोल करने के लिए ये लोग अपना काम करते हैं। जी तो हनुमान जी के भक्त भी काली जी को प्रणाम कर सकते हैं, जी और काली जी के भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये देखना होगा, तामसिक स्थिति में जी आप सात्विक पूजा ना करें। जी अगर मांस मछली अंडा शराब ये सब करके काली जी को कई बार लोग चढ़ा देते हैं, बलि भी दी जाए, तो हनुमान जी को ये सब चीज़ें पसंद नहीं जी है। बिल्कुल। हनुमान जी को बलि नहीं दी जाती है। जी तो इन सब बातों का ख्यालात रखें, इसका ख्याल रखेंगे और ये सब चीज़ों का कंट्रोल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए। जी गुरु जी। जी गुरु जी, अगला सवाल है मेरा, सुनील सैनी जी हैं, ये हैं आपके सुल्तानपुर से। ठीक है, तो इनका बेसिकली क्वेश्चन है कि उनका बेटा उनकी बातें नहीं सुनता है, बेटा बहुत नालायक है। ठीक है, अगर उनसे कुछ समझाते हैं तो उनको मतलब नजरें दिखाना या फिर उनको उनसे लड़ना उस बात को लेकर के, मतलब उनकी एक बात नहीं सुनता है। तो अपने बेटे को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं, एक ही उनका बेटा है बेसिकली। देखिए, जन्म कुंडली के अनुसार अगर चले ज्योतिष के हिसाब से, तो कुछ स्थिति होती है जी कि अच्छे बच्चे भी नालायकियत पर उतर जाते हैं। बिल्कुल। अगर बच्चे के कुंडली में गुरु चंडाल दोष है, तो एक बहुत बड़ा अनुशासनहीनता को बढ़ाता है। जी उस स्थिति में इस तरह की स्थिति आती है, तो गुरु चंडाल है तो उसकी शांति कराने को उपाय पूछ लेना चाहिए, वो हम लोग बता देते हैं। जी नॉर्मली इसकी पूजा हम लोग बताते हैं, और दान्य पुण्य, ताकि चंडाल शांत रहे। जी इसके अलावा राहु की महादशा चल रही हो, या राहु गोचर में आ गया हो, अंतरदशा में आ गया हो, जी तब भी बच्चे नालायकियत पर मैक्सिमम चांस होता है उतर जाए। जी मंगल अगर आ गया तो क्रोधी बना देता है, जिद्दी बना देता है। जी शनि की ढैया 7.5 या शनि की ही दशा लगी हो, तो अभी बच्चे गलत कार्य करते हैं, माता पिता की अवज्ञा करते हैं, बिल्कुल। जिसको बोलते हैं इनडिसिप्लिन करना, डिसोबेइंग द ऑर्डर ऑफ द गार्जियन, ये सब बातें जी। हैं। और कई बार माता पिता पर आंखें तड़ेरते हैं, गुरेरते हैं, उनकी बातें नहीं मानते हैं। बिल्कुल। तो ये जन्म कुंडली की स्थिति चेक करा के उसकी उपाय कर दी जाए। जी सबसे बढ़िया होता है गुरु चंडाल की शांति करा देना, राहु का दान करा देना, मंगलवार को हनुमान जी की, क्योंकि वो कुमति निवार सुमति के संगी भी हैं हनुमान जी। जी हनुमान चालीसा पढ़ने वाले की बुद्धि सही होती है। जी और शनि की है तो शनि का दान पुण्य करना चाहिए। ठीक है, और बताइए। जी गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा अभी आखिरी सवाल है मेरा, ये एक हमारे रवि जी हैं गुड़गांव से। ठीक है, और रवि माथुर जी हैं गुड़गांव से। ठीक है, उनका है कि क्वेश्चन कि मेरा बेटा हमेशा बीमार रहता है। ठीक है, उसको कोई भी दवा नहीं लगती है, और उनको कोई ऐसे उपाय बताए जो उनके बेटे को इस बीमारी से निजात मिले। देखो, अगर केतु की दशा आती है तो रहस्यमयी बीमारी का योग ज़्यादा होता है, जी प्रायः ये देखा जाता है। बीमारी का पता नहीं चलता है, अब बंदा बीमार भी रहता है। जी अब इसमें एक स्थिति ऐसी भी देखी गई है कि कई लोगों का बढ़िया से बढ़िया एक्सपर्ट डॉक्टर, बीमारी भी पकड़ में आ गई, पैथोलॉजी से टेस्ट रिपोर्ट भी आ गई, एक्सरे में आ गई, कई तरह से, लेकिन दवा सूट नहीं करती है जी या दवा लगती नहीं है। तो ऐसी हालत में क्या होता है कि दवा को देवी देवता के चरणों में रख दे। जो भी आपके आराध्य देव हैं, या जो भी आपके इष्ट देव हैं, या घर में जो लक्ष्मी गणेश जी, चाहे कोई भी देवी देवता विराजमान है, जी जिस पे आपकी आस्था हो, बिल्कुल। आप उनके ऊपर चढ़ा दीजिए।
आप प्रार्थना कीजिए तो वही दवा लगना शुरू हो जाएगा। जी लेकिन साथ में केतु का दान करना शुरू कर दीजिए। जी कुछ नहीं तो काली चींटियों को पंजीरी देना शुरू कर दीजिए। जी तो क्या होगा कि वो दवा शूट करनी हो जाती। जब कहीं से कोई रास्ता न मिले तो वो दवा को ले जाके शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए जी और शिव जी से बोलिए कि हे महादेव, हमारी रक्षा करें, दवा इनको लगे। हे आशुतोष जी, जी शिव जी का एक रूप आशुतोष है जो किसी भी बीमारी को सही कर देते हैं, बिल्कुल। तो बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो इतना करेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। जी गुरु जी। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इतने ही सवाल थे आज के लिए करके, और मैं आगे भी इस तरह कुछ सवाल जो हमारे जो श्रद्धालुगण हैं उनके ऐसे सवाल आपके लेके और भी लेकर के आता रहूँगा। तो गुरु जी आगे धन्यवाद, मेरे को इतनी आज्ञा दीजिए और आप बताइए। जय श्री राम। देखिए श्रद्धालुगण, जितने भी भक्तगण हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, आपसे प्रार्थना है कि अगर कोई दिल में आपकी कोई सवाल हो तो कृपया इस तरह से व्हाट्सएप पे ही लिख के भेज देंगे। ये अपना सेग्रीगेट करेंगे। महीना 2 महीना में मेरी कोशिश रहेगी कि हर महीने भी एक प्रोग्राम बना के आपके सवाल का जवाब दे देंगे। लेकिन ये सवाल कॉमन सवाल होना चाहिए। अगर पर्सनली अपने विषय में जन्म कुंडली खंगाल के बोलना है तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे पूरा डिटेल भेजना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और उसका जो हमारी कमेटी के रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से ही मैं कर पाऊँगा। जनरल मैं सबको जवाब दे दूँगा। और हनुमान जी की प्रेरणा से लगभग 99%, 98% मेरा काम बन जाता है। जो बताता हूँ लग जाता है। आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर आए जी गुरु जी, धन्यवाद। समर्थ वर्मा जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को बड़े अच्छे से सुना। अपना कमेंट जरूर बताएंगे कि आज का प्रोग्राम मेरा कैसा लगा, ताकि आगे इसको मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं। तब तक की आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी।